अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 7 के एक्सरसाइज नंबर 1.6 का आज हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंपेयर। ये दिए है रेशनल नंबर, कहते हैं कंपेयर, इसको कंपेयर करें एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल। तो इसको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और फिर उसके बीच में ग्रेटर का या लेस देन का या इक्वल का साइन लगाना है। तो ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर कंपेयर करने के लिए ज़रूरी था कि उसमें 2 नंबर है अगर या 3 नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर जो है वो एक जैसा होना चाहिए, और अगर एक जैसा नहीं है तो उसको एक जैसा करना ज़रूरी है। तो उसके लिए उसका एलसीएम निकालना ज़रूरी है। तो इसका पार्ट नंबर वो ए हल करते हैं। हल करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो आगे चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है पार्ट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए है 4/7 और 1/3। ये दो रेशनल नंबर है, इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसको बड़ा और छोटा मालूम करने के लिए पहले इसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ये एक जैसा होना चाहिए। तो इसको एक जैसा करने के लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसको हल करते हैं। तो 4/7 और 1/3, तो 7 और 3 का एलसीएम जो है ये 21 है। 21 7 3 21 और 3 7 21। तो 7 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 बनता है। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला 4 भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ पर 3 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 21 बनता है। तो ऊपर वाला 1 भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से इसे बन गया 4 3 12 बटा 7 3 21 और कामा दूसरा है 7 1 7 और बटा 7 3 21 है। तो डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया। अब रह गया ऊपर वाला नॉमिनेटर। तो नॉमिनेटर इसमें जो है 12 बड़ा है और 7 छोटा है। तो इससे मालूम हुआ कि 4/7 जो है ये 4 हम ऐसा लिखेंगे कि 12/21 इज ग्रेटर देन 7/21। और या इसको ऐसे लिखेंगे कि ये 12/7 जो है ये आया है 4/7 से। तो 4/7 ये ग्रेटर देन है 1/3 से। तो इस तरीके से हम इसको आखिर में लिखेंगे। यहाँ पर है -1/2 और 5/11। तो इसमें भी डिनोमिनेटर एक जैसा करना ज़रूरी है। तो इसको हल करते हैं। -1/2 और 5/11। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 22 बनता है। 2 का और 11 का एलसीएम 22 बनता है। 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। तो हम -1/2 करते हैं। हम -1/2 करते हैं। तो इससे 22 बनाने के लिए 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हम 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 5/11 जो है 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 22 बनता है। तो ऊपर वाला 5 भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे हमारे पास आता है ये 11 कम 11 तो -11 डिवाइड बाई 22 ये आ गया। और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 22। तो डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया। अब ऊपर वाला रह गया नॉमिनेटर। तो यहाँ पर -11 है तो -11 छोटा है और 10 जो है ये बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि -11 डिवाइड बाई 12 इज लेस देन 10/22 से। इस तरीके से या आर बीच में लिखिए और इस तरीके से लिखिए। ये -11 किससे आया है, ये -1 डिवाइड बाई 2 से आया है। तो -1 डिवाइड बाई 2 जो है ये लेस देन है, छोटा है किससे, ये 5 डिवाइड बाई 11 से। तो 5 डिवाइड बाई 11 से ये -1/2 जो है ये छोटा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया आखिर में। अब इसका पार्ट नंबर सी है 9/4 और -11/2। तो इन दोनों का जो है ये 2 और 4 का एलसीएम 4 ही है। 2 का और 4 का एलसीएम क्या है, 4 है। 4 एकम 4 और 2 दूनी 4। तो 4 इन दोनों का एलसीएम है। तो हम इसको लिखते हैं 9 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पर हम लिखते हैं -11 डिवाइड बाई
2। तो यहाँ पर 9/4 अपनी जगह पर रह गया क्योंकि ये खुद ही 4 एलसीएम है, और ये जो है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करी तो 4 बनता है, तो ऊपर वाला 11 भी 2 से मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास आ गया 9/4, और -11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -22 डिवाइड बाई 4। तो डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया, अब ऊपर वाला रह गया, तो 9 बड़ा है -22 से, तो हम लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे कि 9/4 इज़ ग्रेटर देन -22/4 से, या इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो -9/4 जो है ये ग्रेटर है, ये -22 डिवाइड बाई 4 किससे आया है, -11 डिवाइड बाई 2 से आया है, तो ये 9/4 जो है ये बड़ा है -11 डिवाइड बाई 2 से, तो ये हमारे पास आखिर में आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर डी है -3 डिवाइड बाई 4 और -7 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, अब ऊपर वाला रह गया, तो -3 जो है ये बड़ा है और -7, क्योंकि जब किसी नंबर के साथ, किसी डिजिट के साथ माइनस का साइन हो तो वो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि -3 डिवाइड बाई 4 जो है ये बड़ा है -7 डिवाइड बाई 4 से। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, तो और कोई एलसीएम नहीं निकालना पड़ता, तो बस डायरेक्ट हमने इसी तरीके से इसको लिखा। अब पार्ट नंबर ए है 4/9 और दूसरा है -19/4। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, तो इसको एक जैसा करना होगा, तो इसका एलसीएम है 36। 9 और 4 का एलसीएम क्या है 36 है, तो हम लिखेंगे 4/9 और कामा -19/4। तो 36 एलसीएम बनाने के लिए ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 बनता है, तो हम 9 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला 4 भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 4 को अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 बनता है, तो ऊपर वाला 19 जो है ये भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आता है 4 4 16, और यहाँ पर आ गया 36। तो यहाँ पर -19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो यह इससे आता है -171, तो -171 डिवाइड बाई 36। तो डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया, तो हमारे पास अब यहाँ पर 16 है और यहाँ पर -171 है, तो -171 छोटा है और 16 बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि 16/36 जो है ये ग्रेटर है -171/36 से, या इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये 16/36 किससे आया है 4/9 से आया है। 4/9 जो है ये ग्रेटर है किससे, -19/4 से, क्योंकि ये -171/36 जो है ये -19/4 से आया है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में ये दोनों है, तो हमने उसको लिखा कि 4/9 ग्रेटर है -19/4 से, तो ये हो गया। अब पार्ट नंबर एफ है 1/7 और 7/2। तो इन दोनों का एलसीएम है हमारे पास 14। तो 14 एलसीएम हम इसका निकालेंगे, तो इसको हल करते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं 1/7 और 7/2। तो 14 एलसीएम बनाने के लिए हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 हमारे पास आता है, तो ऊपर वाला 1 भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, तो ऊपर वाला 7 भी 7 से, जब हम नीचे वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी वो नंबर हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया 2 × 2 बटा 7 दूनी 14, और दूसरा आ गया 7 49 और बटा 7 दूनी 14। तो एलसीएम जो है दोनों का एक जैसा हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया, और ऊपर वाला नोमिनेटर रह गया, तो नोमिनेटर 2 छोटा है और 49 बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि 2/14 जो है ये लेस देन है, यानी छोटा है 49/14 से, या हम लिखेंगे कि ये 2/14 आया है 1/7 से, तो 1/7 जो है ये छोटा है 7/2 से, तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर। अब हमारे पास पार्ट नंबर जी है -6/7 और -9/8। तो इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए -6/7 जो है हमने लिखा और -9/8 को हमने लिखा। अब इसका एलसीएम दोनों का है 56, यानी ये 7 और 8 में कोई चीज़ भी मुश्तरक नहीं है, तो मुश्तरक करनी है इसमें, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो 7 × 8 = 56, तो 56 7 को
8 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर नीचे हमने 8 लगाए तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर नीचे हमने 7 लगाए तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करें। तो अब ये -6 मल्टीप्लाई 8 जो है इससे हमारे पास आता है 48। तो ये हमारे पास है -48 और यहाँ पर नीचे हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 8 जो है 56 एलसीएम है। और यहाँ पर है हमारे पास 9 से 63, तो 63 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 56, तो डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा हो गया। अब ये -63 है और ये -48 है, तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो मालूम है हमको कि -48 जो है ये बड़ा है, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो माइनस में छोटा नंबर बड़ा हिसाब होता है। भाई 56 जो है ये बड़ा है -63/56 से, या इस तरीके से लिखेंगे कि ये -48 किससे आया है? -6 डिवाइड बाई 7 जो है ये बड़ा है किससे? -9 डिवाइड बाई 8 से। तो ये हमारे पास लास्ट में आंसर आएगा। अब यहाँ पर h नंबर पार्ट है 11/13 और -7/13, तो इसका डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं कि -7 छोटा है और 11 बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि 11/13 जो है ये बड़ा है किससे? -7/13 से। तो इसका एलसीएम जो है डिनोमिनेटर दोनों का एक जैसा है, तो यहाँ पर एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हमने बताया कि ये 11/13 बड़ा है -7/13 से, क्योंकि ये माइनस में है, तो माइनस वाला आंसर जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर पार्ट नंबर आई है -6/15 और -13/2। इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? तो इसको लिखते हैं, हल करते हैं। -6/15 और -13/2, तो इसका इन दोनों का एलसीएम है हमारे पास 30। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 हमारे पास आता है। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला 6 भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला 13 को भी हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आता है -12 डिवाइड बाई 15। और दूसरा हमारे पास आता है ये 15 मल्टीप्लाई 13 से हमारे पास आता है -195 डिवाइड बाई 30। यहाँ पर हमारे पास ये 30 बन गया 15/2 से। तो दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा हो गया। अब ऊपर वाला को देखें तो ये -12 है और ये -195 है, तो -195 छोटा है बनिस्बत -12 के, तो हम लिख सकते हैं कि -12 डिवाइड बाई 30 जो है ये ग्रेटर देन है -195 डिवाइड बाई 30 से। और या ऐसा लिखेंगे जो इससे आया है, तो -12 किससे आया है? -12 आया है -6 डिवाइड बाई 15 से। ये ग्रेटर है किससे? -13 डिवाइड बाई 2 से। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और बस एक जे नंबर पार्ट रह गया, ये आप खुद हल करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। अगला वाला क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, तो इसको कल हल करेंगे। आज के लिए इतना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि ये वीडियो आगे चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।